यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 348वां दिन, सिंह और मेमना। कुछ लोग सिंह जैसे होते हैं। वे निर्भीक, फौलादी और साहसी होते हैं। दूसरे मेमने की तरह होते हैं। वे नम्र, दीन और समर्पित रहने वाले होते हैं। हम सबको दोनों का एक भक्तिमय मिश्रण होना चाहिए और जानना चाहिए कि हमें कब एक सिंह की तरह बनना है और कब एक मेमने की तरह बनना है। लेकिन एक व्यक्ति सिंह और मेमना दोनों कैसे बन सकता है? सीएस लुइस की नार्निया पुस्तक में सिंह असलन यीशु को दर्शाता है। इन पुस्तकों में सबसे लोकप्रिय द लायन, द विच एंड द वार्डरोब में असलन को घात कर दिया जाता है। सफेद चुड़ैल ने कहा, उसे बांध दो, पहले उसके बाल काट दो। असलन का चेहरा साहसी और अधिक सुंदर और अधिक धैर्यवान दिख रहा था। चुड़ैल ने कहा, इसका मुंह बांध दो। प्राणियों की सभी भीड़ उसे लात मार रहे थे, उसे घूंसे मार रहे थे, उस पर थूक रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। उन्होंने बंधे हुए सिंह को पत्थर की मेज पर खींचना शुरू कर दिया। बाद में उनके पीछे से एक ऊंचा शोर हुआ, एक बड़ी दरार बाहर कर देने वाली आवाज। पत्थर की मेज पर दरार के द्वारा दो टुकड़े हो गए थे, जो एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गई थी। वहां पर सूर्योदय में चमकते हुए, अपने गले के बाल को हिलाते हुए, क्योंकि यह फिर से बढ़ चुके थे। असलन फिर से खड़ा हो गया। असलन उन्हें बताता है कि जब एक शिकार जिसने विश्वासघात नहीं किया हो, उसे विश्वासघाती के स्थान पर घात किया जाए और मेज टूट जाएगी और स्वयं मृत्यु पीछे हटना शुरू कर देगी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम देखते हैं कि यीशु स्वर्ग के सिंहासन के केंद्र में खड़े हैं। वह सिंह और मेमना है। वह विजयी, जय पाया हुआ और घात किया हुआ, घात किए गए, एक कल्पना युक्त और शक्तिशाली तरीके से सीएस लुइस दर्शाते हैं कि कैसे यीशु यहूदा गोत्र के सिंह और घात किए गए मेमने दोनों हो सकते हैं। नीति वचन 30 का 11 से 23 तक, घात किए गए मेमने के द्वारा शुद्ध हो जाएं। हमें अपने पाप से शुद्ध होने की आवश्यकता है, अपनी गंदगी से, जैसा कि नीति वचन के लेखक इसका वर्णन करते हैं। पाप की यह गंदगी बहुत से रूप और भेष में आती है। हमारे माता पिता को धन्य नहीं कहते और उनकी आज्ञा नहीं मानते। घमंड, घमंड से भरी हुई दृष्टि और चढ़ी हुई आंखें, अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना। गरीब और दरिद्रों पर ध्यान नहीं देना। व्यभिचार, जो अपने आप को यह कहते हुए निर्दोष बतलाता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। शुद्ध होने की जरूरत को पहचानना, यह स्थिति रहने के लिए बुरी है। अपने पापों से शुद्ध होना एक अद्भुत बात है। आज के लिए नए नियम के लेखांश में हम देखते हैं कि सारी सृष्टि मेमने की आराधना करती है, जो कि घात किया गया था, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। यह यीशु का लहू है जो हमारे सारे पापों को शुद्ध करता है। परमेश्वर, मैं केवल अपनी दृष्टि में शुद्ध न ठहरूं। कृपया मुझे मेमने के लहू से शुद्ध कीजिए, जिसने मुझे परमेश्वर के लिए मोल लिया है। नया नियम, प्रकाशित वाक्य 5 का 1 से 14। मेमने की आराधना कीजिए जो एक सिंह भी है। कभी कभी मैं अपने आप को एक मेमने की तरह कार्य करते हुए पाता हूं, जबकि मुझे एक सिंह होना चाहिए। मैं नम्रता से कार्य करता हूं, जबकि मुझे निर्भीक, फौलादी और साहसी होना चाहिए। दूसरे समय पर मैं एक सिंह की तरह कार्य करता हूं, जबकि मुझे और अधिक मेमने सरीखा होना चाहिए। मैं बहुत उग्र हो जाता हूं, जबकि मुझे नम्र, दीन और समर्पित होना चाहिए। यीशु ने सिंह जैसे साहस से शक्तिशाली विरोधियों पर जय पाई। उदाहरण के लिए, मंदिर में से व्यापारियों को बाहर निकालना। दूसरी ओर, व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई महिला के साथ वह कठोर हो सकते थे, लेकिन इसके बजाय वह अनुग्रही और नम्र थे, एक मेमने की तरह। हमारे लिए चुनौती यह है कि हम उनके आदर्श पर चलें जिनकी हम आराधना करते हैं। अभी स्वर्ग में क्या हो रहा है? यूहन्ना हमें बताते हैं कि जब वह स्वर्ग की झलक देखते हैं, तो वह लाखों लोगों को यीशु की आराधना करते हुए देखते हैं। सिंह की, जो एक मेमना भी है, इतिहास और उद्धार को समझने के लिए यीशु कुंजी हैं।
पृथ्वी पर हमें यह समझने में कठिनाई होती है कि क्या हो रहा है। इतिहास और उद्धार के लिए परमेश्वर की योजनाएं और उद्देश्य क्या हैं? आपके जीवन और मेरे जीवन के लिए उनकी योग्यताएं और उद्देश्य क्या हैं? पुस्तक जो 7 मोहरों से बंद है, वह शायद परमेश्वर की योजनाएं और उद्देश्यों को दर्शाती हैं। स्वर्ग में और पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे पुस्तक को खोलने या इसके अंदर देखने के योग्य कोई नहीं पाया गया, केवल यीशु यहूदा का सिंह जिसने जय पाई है। यहाँ पर यीशु अपने संपूर्ण ऐश्वर्य और राज वैभव में खड़े हैं। केवल यीशु इतिहास के रहस्यों को खोल सकते हैं, उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना को और हम सभी के जीवन के लिए उनके उद्देश्य को। सिंह एक मेमना भी है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। संपूर्ण सृष्टि मेमने की आराधना करती है और संपूर्ण चर्च उनके सामने झुकता है। यहाँ पर एक अद्भुत तथ्य है। पृथ्वी पर आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग की आराधना को प्रभावित करते हैं। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग के सोने के कटोरे को भरती है। आपकी प्रार्थनाएं सच में एक परिवर्तन लाती हैं। ये यह गीत गाने लगे, तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों में थी। लाखों करोड़ों से भी ज्यादा स्वर्गदूत यीशु की आराधना करते हैं। वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। बड़ी भीड़ जो यीशु की आराधना करते हैं, उनके विषय में कुछ असाधारण रूप से शक्तिशाली बात है। यही एक कारण है कि मैं अल्फा ग्लोबल वीक पसंद करता हूं, जब सैकड़ों देशों और अनगिनत भाषाओं से लोग यानी लोग और गोत्र यीशु की आराधना करते हैं। यह स्वर्ग का पूर्वाभास है। यहाँ हम देखते हैं कि स्वर्ग की गतिविधि है यीशु की आराधना करना। आप छुटकारे के गीत गाएंगे, संपूर्ण स्वर्ग स्तुति करता है। यहाँ पर महान ऑर्केस्ट्रा और भव्य क्वायर और हर प्रकार के गीत तालमेल में हैं। आप परमेश्वर की महिमा की आराधना करने के लिए सृजे गए हैं, जो कि यीशु मसीह में प्रकट किया गया है, सिंह जो मेमना भी है। परमेश्वर यहूदा के गोत्र के सिंह के रूप में मैं आपकी आराधना करता हूँ, जिसने जय पाई है, और मेमना जो वध हुआ है। परमेश्वर, मैं यीशु की तरह और ज्यादा बनना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि मुझे एक सिंह के समान कब निर्भीक और साहसी बनना है और कब मेमने के समान नम्र और दीन बनना है। पुराना नियम एस्तर 9 का 1 से 10 के 3 तक यहूदा के गोत्र के सिंह की विजय का उत्सव मनाएं। यीशु सिंह है जो हमारे आत्मिक शत्रुओं की योजना को निष्फल करते हैं। उनके विरुद्ध कोई खड़ा नहीं हो सकता। वह दावत और आनंद और उत्सव के कारण है। आखिर में उनके कारण हम क्रिसमस के दिन उपहार देते हैं, उनके आगमन और उनकी विजय का उत्सव मनाते हुए। एस्तर मसीह का एक प्रकार है। इसका अर्थ है उसका जीवन यीशु का रूप और पूर्वाभास था। मानवीय रूप से कहा जाए तो यदि उसका हस्तक्षेप न होता तो यहूदी देश नष्ट हो जाता। उसके कार्य ने बुराई को हरा दिया। मोर्देकाई और उसने परमेश्वर के लोगों के लिए मुक्ति, आनंद और विजय को दिलाया। बाजी पलट गई, उनके विरुद्ध कोई खड़ा न रह पाता था। परमेश्वर पर भरोसा कीजिए कि अंत में आपके विरुद्ध की गई हर योजना और दुष्टता निष्फल हो जाएगी। यीशु में परमेश्वर ने आपको पूर्ण विजय देने का वायदा किया है।
इस दौरान एस्तर और मोर्देकाई की तरह सिंह समान साहस रखे और उनकी तरह मेमने के समान परमेश्वर के उद्देश्य की आज्ञा मानने के लिए अपने जीवन को समर्पित करने की इच्छा रखे। इस कारण से परमेश्वर के लोग अत्याचार से छूट गए। उन्होंने भोज और खुशी के साथ उत्सव मनाया, हंसते हुए और भोज करते हुए, उत्सव मनाते हुए और उपहार देते हुए। ये घटनाएं उनकी विजय की महान घटना का पूर्वाभास थी। यहूदा के गोत्र का यह सिंह जो दाऊद का मूल है, यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा उन्होंने यह सब लाया। शोक आनंद में और विलाप खुशी में बदल गया, मानो करें, और उनको जेवनार और आनंद और एक दूसरे के पास भोजन सामग्री भेजने और कंगालों को दान देने के लिए माने। यह भी हमारे उत्सव का भाग होना चाहिए। परमेश्वर सिंह की संपूर्ण विजय के लिए आपका धन्यवाद, जो मेमना भी है और जो घात भी हुआ है, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद, और उनका आदर और महिमा और राज्य युगान युग तक बना रहे। प्रकाशित वाक्य 5:8। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप सोने के कटोरे थे जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं से भरे हुए थे। मुझे ये तथ्य पसंद है कि कटोरे सोने से बने हैं। यह दर्शाता है कि हमारी प्रार्थनाएं बहुमूल्य हैं और हमारी सारी प्रार्थनाएं, यहाँ तक कि मेरी भी प्रार्थनाएं अंदर जाती हैं। आज का वचन, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। प्रकाशित वाक्य 5:12।